राधे राधे। गुरु जी से सुनिए कि पति की कथा क्या है। कि जैसे भगवान के बिना हमारा जीवन अधूरा है, वैसे ही एक पत्नी के लिए अपने पति के बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। वह कैसे, यह कथा सुनिए गुरु जी से। पति बिना संसार। भगवान कह रहे हैं बिन परमेश्वर। मंदिर कितना भी बड़ा हो पर उस मंदिर में भगवान की मूर्ति ना हो तो मूर्ति के बिना वो मंदिर अच्छा लगेगा। जैसे मंदिर कितना भी बड़ा हो मूर्ति के बिना अधूरा है। नारी कितनी भी सुंदर हो माथे की बिंदिया के बिना अधूरी है। ऐसे ही नारी कितनी भी अच्छी हो पति के बिना अधूरी मानी जाती है। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लार सोना। पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना। पति बिना संसार। मैया जी, ओ मैया, पति आपके लिए क्या महत्व रखता है बताओ मेरी माँ। ओ मैया, पति क्या महत्व रखता है, पति क्या होता है। आप अपने पति के महत्व को जानती ही नहीं हो, जरा समझिएगा। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना। पति बिना संसार। पति क्या है, जप है। पति क्या है, तप है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही सब कुछ है। इसलिए पतिव्रता नारी को कभी भी अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन नहीं करना चाहिए। उत्तम कोटि की नारी वही है जो स्वप्न में भी किसी पुरुष का चिंतन ना करे। हो एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। व्रत कितने होते हैं मैया जी? स्त्रियों के लिए व्रत कितने होते हैं बताओ? कितने मैया? आज सोमवार है, आज सोमवार ही है ना, सावन सोमवार, आखिरी सोमवार। जय हो शंकर जी की। आज आप लोग व्रत होंगे। व्रत स्त्री का एक ही व्रत है, ना सोमवार, ना मंगलवार, ना बुधवार, ना गुरुवार, ना शुक्रवार, ना शनिवार, ना रविवार, ना अमावस्या, ना पूर्णिमा, ना कुछ एक ही व्रत। ये व्रत कर लोगे तो सारा कर लिया और सब कर लिया, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। कौन सा व्रत? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। सूना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा
पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, कहते हैं जिस नारी ने अपने पति का कंधा पाया, कंधा जानते हैं, जो पति अपनी पत्नी को कंधे पे रख के शमशान ले जाए, वो नारी बड़ी श्रेष्ठ होती है। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। इसलिए नारी हमेशा कहती है, माँ हे प्रभु जब मैं मरूं तो सदा सुहागिन मरूं, जब मैं मरूं तो सुहागिन मरूं। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सूना पति बिना संसार। पति के बिना सब कुछ अधूरा है। इसलिए जो जीवन है आपका बहुत छोटा सा जीवन है। पति और पत्नी, पति भगवान हो, पत्नी देवी हो। पति पत्नी से प्यार करे, पत्नी पति से प्यार करे, पत्नी पति का सम्मान करे, पति पत्नी का सम्मान करे। ये जिंदगी प्यार के लिए है, घृणा ईर्ष्या द्वेष के लिए नहीं है। इसलिए पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करे, बहुत प्रेम करे, उसके सुख में उसके दुख में उसका कभी साथ ना छोड़े। अच्छी पत्नी के यही लक्षण है। और पति को चाहिए कि वो कभी अपनी पत्नी का अपमान ना करे, कभी नारी का अपमान ना करे। और कई पुरुष ऐसे होते हैं जो पत्नी को अपने पांव की जूती समझते हैं, तुम हमारे पांव की जूती हो। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि नारी पांव की जूती नहीं होती, नारी तो सिर की पगड़ी होती है, समाज की शोभा होती है, परिवार की नाक होती है। आपके वंश को आगे बढ़ाने वाली नारी ही है। जो आपके वंश को आगे बढ़ाती हो वो आपके पांव की जूती कैसे हो सकती है। इसलिए नारी का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी। जीवन के किसी भी स्थिति में नारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हम जब मंडप के नीचे किसी से विवाह करते हैं, जिस लड़की से, वहां पंडित जी हमें वचन दिलाते हैं कि कभी आप अपनी पत्नी के सिवा, पत्नी के अतिरिक्त किसी नारी को देखेंगे नहीं। और नारी को भी कसम दिलाई जाती है कि तुम अपने पति के सिवा स्वप्न में भी किसी का चिंतन नहीं करोगी। अच्छा, ये तो रही गृहस्थियों की बात। मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना अपील करना चाहूँगा कि पति पत्नी को बहुत प्यार से रहना चाहिए। एक माँ के बाद पत्नी ही होती है जो पुरुष का ख्याल रखती है। इसलिए कभी भी पुरुष नारी का अपमान ना करे। कई पुरुष बहुत अहंकारी, कई पुरुष नहीं 99% पुरुष अहंकारी होता है। ये गलती खुद करता है पर चाहता है कि मेरी पत्नी सॉरी बोले, मुझे ना बोलना पड़े। गलत है। रिश्ते एक के झुकने से नहीं चलते। कभी पत्नी ने गलती करी है तो आप माफ कर दो, कभी पति ने गलती करी है तो आप माफ कर दो। हमेशा झुक करके, बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो झुकती है तो भर कर आती है। जो झुकना जानता है वही महान होता है। झुक करके रिश्तों को बचाना चाहिए, अकड़ कर। कई लोग अकड़ के खड़े रहते हैं, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, सॉरी नहीं बोलूँगा, और सॉरी ना बोलने के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक तक की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये गलत है। रिश्ते मजाक नहीं है कि आज तुमने बनाया कल तोड़ दिया, ये मजाक नहीं है। रिश्ते कहते हैं सबके रिश्ते ईश्वर बनाकर भेजता है, यहाँ केवल निभाना होता है। रिश्ते तो सबके बने बनाए होते हैं।
यहां हम केवल निभाने वाले हैं। प्यार से निभाइए। प्यार से क्यों निभाइए? क्योंकि कल कथा पूरी हो जाएगी। कल के बाद आप नरसिंह वाटिका यदि आएंगे तो आपको नरसिंह वाटिका तो मिलेगी, पर इसमें कथा नहीं मिलेगी। जैसे ये कथा 7 दिनों के बाद पूरी हो जाती है, इसके बाद फिर आप ढूंढो तो इस जगह पे ये कथा नहीं मिलती। इस कथा का एहसास होता रहेगा, वो अलग सब्जेक्ट है। ऐसे ही रिश्ते एक बार खो जाते हैं ना, वापस नहीं आते। इसलिए जब तक रिश्ते हैं, प्यार के साथ उन रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए, घृणा नफरत त्याग करके और बड़े प्यार से जीवन। कभी पत्नी गलती करती है तो कोई बात नहीं, पुरुष को माफ कर देना चाहिए। पुरुष गलती करता है, कोई बात नहीं। जीवन में समझौता, कंप्रोमाइज करना भी सीखिए। जरूरी नहीं है कि हम अपनी ही चलाएं। कभी कभी ना पुरुष अपनी अपनी चलाता है, पत्नी अपनी अपनी चलाती है। अरे भाई थोड़ा समझो, नादान मत बनो, तुम बच्चे नहीं हो, समझदार बनो। गृहस्थी को चलाने के लिए समझदारी बहुत जरूरी है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएंगे चालान बन जाएगा, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। बताइए, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की परमिशन है? हाँ या ना? लाइसेंस ना हो तो आपको गाड़ी की स्टीयरिंग में बैठने की परमिशन नहीं है। ऐसे ही शादी करने के पहले समझदारी का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। उसके पहले आपको शादी की स्टीयरिंग में नहीं बैठनी चाहिए। शादी करने के बाद लोगों के माथा फूट जाते हैं क्योंकि इनको गाड़ी चलानी नहीं आती गृहस्थी की, इसलिए एक्सीडेंट होता है। चलाना पहले सीख लो। किसी गुरु की शरण में जाओ और पूछो कि गृहस्थ बसाने जा रहे हैं, गृहस्थी बसाने जा रहे हैं, बताइए गुरुजी कैसी? बताइए, राम का विवाह क्या दशरथ जी ने किया? राम का विवाह किसने कराया था? गुरुजी ने कराया था ना। राम के विवाह की मध्यस्थता गुरु विश्वामित्र जी ने की थी। पहले के विवाह गुरु की मर्जी से होते थे, गुरु मध्यस्थता करता था, गुरु दोनों पक्षों को देखता था कि क्या सही है क्या गलत है। आजकल आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि गुरुओं की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आप जब अपनी समझदारी का परिचय देते हैं तो अक्सर ठोकर खाते हैं। दशरथ जी जो भी काम करते थे अपने गुरु से जरूर सलाह लेते थे। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप भी लो, आप तो खुद समझदार हैं, लेकिन कोई भी काम करो तो पहले बहुत विचार लो, फिर कोई कदम उठाओ। बात बात में नहीं कि तलाक तलाक तलाक। हा? ये सनातन धर्म है, यहां मोबाइल में तलाक नहीं होता। हमारी हिंदी तलाक की उर्दू में तलाक शब्द है, इंग्लिश में डिवोर्स शब्द है। ये दोनों तोड़ने वाले शब्द है। हिंदी में कोई ऐसा शब्द बताओ जिसको कह के रिश्ता तोड़ दिया जाए? है कुछ ऐसा? ना, हम लोग रिश्ता तोड़ना नहीं, हम लोग जोड़ना जानते हैं, हम तोड़ना नहीं जानते। हम लोग बनाना जानते हैं, बिगाड़ना बनाइए, बिगाड़िए मत। हमेशा बना के चलिए। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब जाना पड़ जाए। अच्छा, एक मैया आकर रोने लगी, गुरुजी फोन लगाई, फोन में रोने लगी। गुरुजी जब तक आप थे हम आपसे मिलना चाहते थे, मिल नहीं पाए। अब आप चले गए, मिलना चाहते, अब हम चले गए, अब कैसे मिलोगी? जब थे तब तो मिला नहीं, अब चले गए, अब कैसे मिलोगी? ऐसे ही जब तक रिश्ते होते हैं लोग महत्व नहीं देते, जब चले जाते हैं तो लोग उन्हीं के लिए रोते हैं। ओ भक्तो, ओ स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश। पता नहीं किसका बुलावा, मेरा बुलावा, आपका बुलावा कब आ जाए। इसलिए बुलावा जब तक नहीं आया तो हर मिनट का, हर क्षण का सदुपयोग करिए। प्रेम से जिंदगी को गुजारिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। एक दिन मर जाना। अब देखिए,
जिसका समय पूरा। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, किसी का समय पूरा हो जाए, यमराज जी सिर पर खड़े हो जाएं, चलो अब आप कहो कि यमराज जी हमें 1 मिनट का टाइम दे दो, तो आप 1 मिनट मांग लो और यमराज जी आपको दे दें, तो क्या आप उस 1 मिनट में किसी से झगड़ा करेंगे? हाँ, एक आदमी यही इंदौर का था, बहुत शराब पीता था, बहुत पीता था, हमेशा पी कर आता, पत्नी को मारता, बच्चों को डांटता, कभी कभी तो माँ के गाल पे भी 2-4 थप्पड़ जमा देता था, माँ पर भी हाथ उठाता था। एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ तो वो शराबी डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने ब्लड चेक किया और डॉक्टर ने कहा कि भाई तुझे ब्लड कैंसर है और ज्यादा से ज्यादा तू 7 दिन का मेहमान है, 7 दिन के भीतर ही तू मर जाएगा। अब भैया जो कल तक शराब में धुत रहता था, जब उसे पता चला कि मुझे 7 दिन बाद मरना है, वो तुरंत सुधर गया। अब वो शराब नहीं पीता, क्योंकि पता चल गया कि हमें 7 दिन बाद मरना है। अब वो मिठाई लेकर गया, पत्नी को प्यार करता, बच्चों को प्यार करता, माँ के पांव दबाता। पत्नी को लगा राम राम, ये कैसा परिवर्तन हो गया इतने जल्दी। पूछा कि कल तक तो आप शैतान थे, आज इंसान कैसे हो गए? कोई जवाब नहीं दिया। उसके धीरे धीरे 7 दिन पूरे होने को आज आखिरी दिन था। अब बताओ, जिसके सिर पर मौत खड़ी हो, क्या वो अहंकार करेगा? क्या वो गुस्सा करेगा? क्या किसी से झगड़ा करेगा? हाँ नहीं ना। तो आप लोग क्यों करते हो? आपकी भी मौत सिर पे नाच रही है, कम मर जाए कोई गारंटी थोड़ी है। इसलिए प्यार से रहो। वो आदमी 7वां दिन पूरा हो गया, मरा ही नहीं। उसको लगा कल मरूंगा, कल भी गुजर गया, मरा ही नहीं। फिर 7वां दिन, 8वां दिन, 10 दिन, मरा ही नहीं। डॉक्टर के पास गया, आपने तो कहा था 7 दिन में मर जाऊंगा, मैं तो मरा ही नहीं। डॉक्टर बोला तू नहीं मरेगा अभी, तू नहीं मरेगा। क्यों? डॉक्टर ने कहा कि तू बहुत शराब पीता था। तेरी पत्नी एक दिन मेरे पास आई, बोली डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन लगा दो, वो वाला कि बाद में कभी उठना ही ना पड़े, मुझे जहर का इंजेक्शन लगाओ। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रही है? बोले मेरे पति बहुत पीकर आते हैं, मेरी जिंदगी नर्क हो गई है, अब मैं मर जाऊंगी। तब डॉक्टर ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे पति को इंसान बनाता हूँ। तो आज मैंने तुझसे कहा था कि तू मर जाएगा, तू मरेगा नहीं। पर देख, जब तू शराब पीता था तब तेरा परिवार, तेरा घर कैसा था। आज तू शराब छोड़कर नई जिंदगी जी रहा है। देख तू स्वर्ग में है, यही तो स्वर्ग है। तू पत्नी को समय दे रहा है, तेरी पत्नी खुश, बच्चे खुश, माँ खुश। ये जिंदगी जी लो, फिर मिलती है नहीं मिलती इसकी गारंटी। ये जिंदगी आज मिली है, मेरी माँ कल का भरोसा। इसलिए भक्तों बुलावा आ गया आपके पिताजी का। जब आपके पिताजी गए ना, तो आपके पिताजी आपसे यही कह कर के गए। और जिनके पिताजी हैं, जब आपके पिताजी जाएंगे तो यही कह कर के जाएंगे। आपके पिताजी ने क्या कहा? यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, मैं अपने बच्चों से कुछ कहता हूं। उस पिता के 2 बेटे थे। पिताजी ने कहा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। ओ भाई भाई प्रेम से रहना। एक पिता हमेशा चाहता है कि मेरे दोनों बच्चे हमेशा, घर अलग हो जाना ठीक है, चूल्हा बट जाना ठीक है, घर और चूल्हे अलग हो सब अच्छा है, पर दिल अलग नहीं होना चाहिए, मन अलग नहीं होना चाहिए। कहने लगे पिताजी, बेटा तुम भाई भाई कभी आपस में झगड़ा मत करना। आपके पिता की आखिरी यही तमन्ना है कि आप प्रेम से रहें, कभी झगड़ा। आप लोगों ने अमरनाथ की यात्रा करी कि नहीं? वैष्णव देवी की यात्रा करी कि नहीं? केला माता के यहाँ गए कि नहीं? मैहर माता के यहाँ गए कि नहीं? लोग जाते हैं, लोग वैष्णव देवी की 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़ लेते हैं। अमरनाथ यात्रा बड़ी कठिन है, कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि यदि माता रानी को खुश करना है
और भगवान शंकर को खुश करना है तो वैष्णव देवी की यात्रा सरल है, अमरनाथ की यात्रा सरल है, पर रूठे भाई के घर जाकर के उसके घर की 4 सीढ़ियां चढ़ करके कान पकड़ के सॉरी कह देना और रूठे भाई को गले से लगा लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लोग चारों धाम कर लेते हैं पर अपने रूठे भाई को मना नहीं पाते। इंसान को नहीं मना पाए तो क्या भगवान को मना पाओगे? इंसान को अपने खून को खुश नहीं कर पाए तो क्या भगवान को खुश कर पाओगे? पिताजी कहते हैं बेटा कभी झगड़ा? दोनों भाई आप लोग बताओ, आप में से कौन कौन भाई भाई लोग प्यार से रहते हैं? जरा हाथ उठाकर बताओ। नहीं रहते तो रहा करो, नहीं रहते तो सीख लो, झगड़ा ना किया करो। अब आपकी सास जा रही है, जाने दें कि रोक लें? बताओ मैया, ओ मैया, सास जा रही है। सास ने यमराज से कहा यमराज जी 1 मिनट के लिए रुक जाइए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब सास क्या कह रही? आपकी सास जब मरी होगी ना तो यही कह के गई होगी और जब जाएगी तो यही कह कर जाएगी। ये समझना कि मैं ही आपकी सास हूँ थोड़ी देर के लिए, और आपकी सास ही कह रही है मेरे द्वारा। आपकी सास क्या कह रही है? सास कह रही है बहू से बेटा तुम देवरानी जिठानी कभी झगड़ा मत करना, और इस परिवार को हमने टूटने नहीं दिया। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप भी इस परिवार को कभी टूटने ना दें। और मैं यहाँ बैठी सारी माताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, यदि देश की माँ चाह ले, स्त्री चाह ले, तो आप कभी घर को टूटने नहीं दे सकती हो। और आप चाह लो ना तो आज के आज रिश्ते और घर सब टूट जाएंगे। आप ही चाहती हो तोड़ना और आप ही चाहती हो बनाना। अब बनाना है या तोड़ना है वो आप समझो। हमारी माताओं को सब लोग पसंद हैं पर जिठानी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमारी नजरों के सामने नहीं रहना चाहिए। सब पसंद है पर देवरानी पसंद नहीं है, ये नजर के सामने नहीं रहना चाहिए। देवरानी को जिठानी पसंद नहीं है और जिठानी को आप सब कहती हो कि हमारी जिठानी खराब है, हमारी सास खराब है। मैंने सारे संसार से पूछा तो सबने यही जवाब दिया। पता चला कि खराब वो नहीं है जो दूसरों की बुराई देखते हैं, खराब वो नहीं है जो कहते हैं कि सास खराब है, बहू खराब है। खराब सास नहीं होती, बुरी बहू नहीं होती, जिसके अंदर बुराई देखने की आदत होती है वही बुरा होता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न को। जो दिल खोजा बुरा मैं हूँ। आप में से बहुएं, आप में से ऐसी कौन कौन बहुएं हैं जिनके होते हुए सास आपकी अलग बनाकर खाती है? आप में से ऐसी बहुएं कौन हैं कि आप हो पर आपके होते हुए आपकी सास अलग बनाकर खाती है? अलग बुढ़ापे में आपकी सास खाती अलग, तो आप रोटी नहीं देती हो? हाँ, वो लेती नहीं है तो प्यार से नहीं देती होगी ना, ऐसी देती होगी, ले खा ले। तो बेचारी वो क्यों खाएगी? बुढ़ापे में ना बुजुर्गों को धन दौलत नहीं चाहिए होती है, केवल प्यार चाहिए होता है। प्यार, केवल प्रेम प्रेम प्रेम। तुम कुछ मत दो, बस प्रेम से उनसे बोलते रहो, प्रेम से व्यवहार करते रहो, वो खुश रहेंगे। आपके होते हुए आपकी सास अकेली बनाकर खाए, ये दुर्भाग्य है।
आप जिंदा हो, अपनी सास की खुद सेवा करो। भले वो गालियां दे, भले वो आपके साथ बुरा करे, पर आप उसके साथ बुरा व्यवहार मत करना, क्योंकि ईश्वर देख रहा है। आपने अपनी सास के साथ बुरा किया तो जिस दिन आपकी बहू आएगी तो ब्याज सहित आपके साथ करके हिसाब चुकाएगी, क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। अच्छा, सास के मरने में सबसे ज्यादा कौन रोता है? कौन रोता है? बहुएं। अच्छा, सारी बहुएं बुरी नहीं होती, बहुत सारी बहुएं तो सास बहू का, माँ बेटी का चलता है, ये मेरी माँ, ये मेरी बेटी। पर बहुत सारी बहुएं ऐसी होती हैं जो वैसी हैं, मैं उनको कह रहा हूं, आप अपने को मत समझ लेना। बहुत सारी बहुएं ऐसी होती हैं जो केवल सास के मरने पर रोने ही पहुंचती हैं, और बड़ी चतुर होती हैं, रोती भी फ्रंट में बैठ के हैं। ऐसी जगह चुनती हैं जहां सबकी नजर पड़े, ताकि सब लोग, कई बहुएं बड़ी चतुर, रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं, सास जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाया, और सास मर गई तो बाल्टियों से आंसू बहा रही है। ये वही बहुएं हैं, सास जिंदा थी पानी नहीं पिलाया, 2 रोटी नहीं खिलाई, मर गई तो रोने लगी। मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल सोच है, गलत हो तो आप बोल सकते हैं, मेरा मानना है कि मरने के बाद रोने से अच्छा है कि जब तक वो जिंदा है आप उसकी आंखों के आंसू पोंछें, आप उसका सहारा बने। मरने के बाद तो दुश्मन भी आंसू बहा लेता है, पर जीते जी कोई सहारा बन जाए, ऐसे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तो माँ बाप का सहारा बनिए, मरने के बाद केवल रोने मत बैठिए, रोने के लिए दुनिया आएगी। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक दिन क्या हुआ, एक स्त्री, नई नई शादी हुई, शादी का पहला करवा चौथ आया। आज वो लड़की बड़ी खुश थी, आज करवा चौथ है, और बढ़िया सी उसने चूड़ी पहन ली सोने की, बढ़िया मंगलसूत्र, बढ़िया रेशमी साड़ी, चलनी रखा, और पूजा का करवा अरवा सब रखा, और चांद का इंतजार करने लगी। पर चांद आए उसके पहले देखिए मौत आ गई। यमराज बोले तेरा टाइम पूरा हो गया, अब तुझे चलना पड़ेगा। बिल्कुल सज धज के खड़ी थी, चांद का इंतजार था, पति भी पास में था। चांद आए, यमराज बोले चलो। अब वो नारी खुशी खुशी यमराज से कहने लगी, यमराज जी 1 मिनट का हमें वक्त दे दीजिए, 1 मिनट का टाइम। उस लड़की ने कहा कि हे यमराज जी, बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा। हाँ, भरोसा नहीं है, ये बिना भरोसे की जिंदगानी है। हंस लो, मुस्कुरा लो, जी लो, कल हो ना हो, अपनों से प्रेम कर लो, अपनों से नफरत ना करो। चलो, गलती हो गई है, पत्नी से, पति से रूठ गया है, रूठों को मना लो ना भाई, मना लो, माफ कर दो, बड़े बन जाओ। कब तक लेकर चलोगे पुरानी बातों को? हाथ में फोड़ा हो जाता है तो समय पर वो घाव भी मिट जाता है कि नहीं? हाँ, समय घाव भर देता है कि नहीं? यदि समय घाव को भर देता है तो आप भी समय पर पुरानी बातों को भूल करके नई जिंदगी जिया करो, नया जीवन शुरू किया करो। पुरानी बातों को, पुराने झगड़े को, हो गया ना भाई, आपने हमें गाली दे दी, हमने आपको गाली दी, वो मलहूस दिन था, खराब दिन था, भूल जाओ उस दिन को। हमने आपके साथ कुछ किया, आपने हमारे साथ को भूल जाओ। आओ अब गले मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, है ना?
पुरानी बातों को त्याग दो, डिलीट कर दो। सास ने गाली दी, बहू ने, सब छोड़ दो। ये कचरा तुम दिमाग में भर रखोगे तो फिर भक्ति कहां समाएगी? भक्ति को, प्रेम को, भगवान को कहां भरोगे भाई? इसलिए सब डिलीट कर दो। जीवन है, समझौता करना पड़ेगा, नहीं करो तो फिर घुट घुट के मरते रहो। क्या करो? समझदार बनो। हो गई बातें, ठीक है। वृंदावन में श्री गौरी गोपाल वृद्धाश्रम इसलिए बनाया जा रहा है जहां पर उन वृद्ध माओं की सेवा। कल हमारे एक भैया जी ने हमसे पूछ लिया कि गुरु जी, आपके मन में ये ख्याल कब आया और क्यों आया? वृद्ध आश्रम बनाने का ही आपने क्यों सोचा? हमसे किसी भाई ने कल प्रश्न किया, हमने उत्तर दिया, मेरे मन में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बनाने का ख्याल क्यों आया, विचार क्यों आया, ये मैं आपको बतलाता हूं। एक बार मैं एक स्थान पर कथा कर रहा था, ये बात मैं कई बार बतला चुका हूं, फिर भी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार मैं एक स्थान पर कथा कर रहा था, एक बूढ़ी माँ मेरे पास आ गई और उस माँ ने मेरे पास आकर कहा कि गुरु जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमने कहा, माँ कहो, क्या इच्छा है, क्या कहना चाहती हो? उस माँ ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता को आप आग लगाएं। अर्थात मुझे कहा कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता को आप मुझे आग लगाने को कहा। मैंने कहा, माँ आपका बेटा है, मैं जानता हूं उनका एक बेटा है। मैंने कहा, माँ फिर आपका बेटा तो है। तब उस माँ ने कहा कि मेरा एक बेटा तो है पर वो मुझसे अलग रहता है। बहू है, नाती है, पोती है, पर अलग रहते हैं। ना गिलास भर पानी देता है, ना एक वक्त की रोटी देता है, ना मेरे पाँव नहीं चलते, घुटनों में दर्द है, शरीर बूढ़ा है, फिर भी मैं अकेली बनाकर खाती हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस बेटे ने पानी नहीं दिया, जिस बेटी ने रोटी नहीं दिया, उसके हाथ से आग लेने से क्या फायदा? क्यों मैं ऐसे पुत्र से आग लूं? तो मुझे ऐसे बेटे से अपनी चिता में आग भी नहीं लगवानी। उस माँ ने कहा, जब मैं मरूं तो मेरी चिता को आप आग लगाएं। उसी समय मेरे दिमाग में आया कि शायद ईश्वर मुझसे कहता है कि बेटा तुम इन वृद्ध माताओं को गोद ले लो और इन वृद्ध माताओं की सेवा करो। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया, कदम बढ़ाया, और आज वृंदावन में आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से और मेरे गोविंद की कृपा से एक आश्रम का काम चालू हो गया है और बहुत जल्दी वो आश्रम तैयार हो जाएगा जहाँ पर मेरी वृद्ध माताएं रह करके। अब मुझे लगा कि जब तक मैं माँओं की सेवा नहीं करूँगा पुत्र बनकर, तब तक मुझे आग लगाने का भी अधिकार तो नहीं है ना भाई। आग लगाना बड़ी बात नहीं, आप किसी को भी आग लगा सकते हैं, लेकिन पहले पुत्र बन करके, पुत्र धर्म निभा करके, उसकी सेवा करके, जरूरत पड़े तो उसकी चिता में आग लगाओ, तब आप पुत्र बन करके अग्नि देने के योग्य बने हैं। यूं ही आग नहीं लगानी चाहिए कि आग लगाने वालों की कमी नहीं है, बहुत लोग आग लगाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन पुत्र बनकर पहले सेवा करना, पहले चरणों की सेवा करना। एक माँ जो अपने पुत्र से चाहती है उसका बेटा बनकर उस माँ की हर इच्छा को पूरी करने के बाद जरूरत पड़ी तो चिता में आग लगाना पड़ा तो आग भी लगाने को ये दास तैयार है, लेकिन पहले पुत्र धर्म निभाएंगे। पहले उस माँ की चरणों की सेवा करके एक सच्चा पुत्र धर्म निभाने की इच्छा है। मेरी जितनी माएँ रहेंगी वहां पर, कोई भी आप भी यदि उनमें सम्मिलित हों तो मैं सबको यही कहूँगा कथा के माध्यम से कि मैं उन सारी वृद्ध माओं के चरणों को धोकर, उन्हें सुंदर वस्त्र देकर, उनके आँखों के आंसू पोंछकर, अच्छे से अच्छा भोजन देकर, अच्छे से अच्छी व्यवस्था देकर पुत्र होने का कर्तव्य पूरा करूँगा। जिस योग ईश्वर ने मुझे बनाया है वो सारे फर्ज, सारे काम करने का प्रयास। अब इस कार्य में मेरे बहुत सारे भक्त, आप जैसे दानदाता मेरे साथ खड़े हैं, जिनको लग रहा है कि ये कार्य बहुत अच्छा है, वो मेरे साथ हैं। और जो अभी तक इस कार्य से नहीं जुड़े,
जिन्होंने अभी तक सहयोग नहीं दिया इस कार्य में, मेरी माँ, इससे बड़ा पुण्य आपके जीवन में ना तो आपने किया होगा और ना इससे बड़ा पुण्य करने का जीवन में कभी सौभाग्य मिलेगा। ये अवसर भी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। जो अवसर आज मिल रहा है वृद्ध माओं के आंसू पोंछने का। एक राजा ने मंदिर बनवाया, मंदिर तैयार हो गया, थोड़ा सा काम बाकी था। राजा ने अपनी झोली फैलाई और सबके सामने भीख मांगा। राजा था बड़ा, प्रजा से झोली फैलाया। एक आदमी बोला, राजा साहब आप इतने बड़े आदमी हो, आपको भीख मांगने की क्या जरूरत है? राजा ने कहा कि मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं ऐसे 50 मंदिर और बना सकता हूं बिना आपके सहयोग से। राजा ने कहा, भिक्षा केवल इसलिए मांगता हूं कि यदि मैंने उन मंदिरों को बना दिया तो आप कहेंगे कि ये मंदिर फलाने राजा ने बनाया, पर आप सभी का इस मंदिर में थोड़ा थोड़ा सहयोग लग जाएगा तो आप भी गर्व से कह सकेंगे कि हमारा भी सहयोग इस कार्य में लगा है, इन वृद्धों की सेवा में हम भी सहभागी हैं, हमारा भी योगदान है। आप जिस योग्य हैं, 1 रुपए देने के लायक हैं, आप 1 रुपए दीजिए। 1000 देने के लायक हैं, 1000 दीजिए। ईश्वर ने 1 लाख देने के योग्य बनाया है, तो आप एक माँ को 1 कमरा बनवा कर भी भेंट कर सकते हैं कि मेरी तरफ से 1 कमरा, इसमें मेरी माएँ सदा रहेंगी, जब तक सेवा चलती रहेगी इस कमरे में, इस छाया में मेरी माएँ रहेंगी। अपने घर में इतना बड़ा बड़ा हम काम करते और कराते हैं, यदि उस आश्रम में वृद्ध माताओं के लिए 1 कमरा, 1 रूम बनवाने के योग्य अगर आप हैं तो आप एक माँ को कमरा बनवा कर भेंट कर सकते हैं। वहाँ पर माँओं के लिए मंदिर है, मंदिर में आप सहयोग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सबको यह गुरु जी के आवाज़ में कथा पसंद आई होगी। तो ऐसी ही और कथा के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और गुरु जी जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं उनके मुख से ये पावन कथाएं सुनते रहिए। हमें आपके सहयोग की ज़रूरत इसीलिए पड़ेगी क्योंकि आप भी हमारे भगवान की तरह हैं। यदि आप ही हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो हम भी बिना, जैसे भगवान के बिना सेवक अधूरे हैं, वैसे ही आप सबके बिना हम भी अधूरे ही हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसी ही और कथाएं लेकर आएं। धन्यवाद।